नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले इंदौर से एक बड़ी जानकारी। 20 लाख की अवैध शराब यहां से पुलिस ने जब्त की है। करीब 20 लाख की कीमत की अवैध शराब, जिसे लेकर शिकंजा पुलिस की तरफ से कसा गया। क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस की तरफ से दबिश दी गई थी। पुलिस की टीम ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। अवैध शराब के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे राज्यों से तस्करी की आशंका पुलिस की ओर से जाहिर की जा रही है, हालांकि पूछताछ लगातार की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई की, कुछ और जगहों से, कुछ और गिरोह से कनेक्शन निकाला जा सकता है, इस ओर आशंका प्राथमिक स्तर पर। चुनाव का समय चल रहा है तो लगातार ही पुलिस विजिलेंट है। इसमें क्राइम ब्रांच की सूचना की मदद से और एरोड्रम थाना की पुलिस की मदद से वर्तमान में एरोड्रम पुलिस ने करीबन 250 पेटी शराब जो है, जिसकी कीमत लगभग बाजारी कीमत 20 लाख रुपए है, जिसको अभी पकड़ा है। जिसमें पुलिस की हिरासत में वर्तमान में 3 लोग हैं, जिसमें दिलीप पिता धान सिंह जो गरीब निवास कॉलोनी एरोड्रम के रहने वाले हैं, उसी के साथ संतोष हैं जो गरीब निवास कॉलोनी के हैं, और साथ ही साथ गोपाल पिता मोरन सिंह जो उज्जैन के निवासी हैं। इन तीनों को पकड़ा गया है। इन्हीं के पास से एक आइशर ट्रक जो है पुराना इस्तेमाली, वो भी जब्त हुआ है। इसमें सबसे पहले ये प्रयास किया जा रहा है कि ये ट्रक कौन ओन करता है, और साथ ही साथ जो दारू पकड़ी गई है उसका बैच नंबर देख के आबकारी विभाग से ये भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये किस डिस्टिलरी को या किस सरकारी संस्था को ये इशू की गई थी। तो इसके बाद मुझे लगता है कि और चीज़ें समझ में आएंगी कि ये कहाँ से आ रही थी और किस तरफ इसको लेके जाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ताड़ मेटिला में नक्सलियों से मुठभेड़ की सूचना सामने आई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर भी हो गए। मिलिशिया कमांडर सोढ़ी देवा और रवा देवा ढेर हो चुके हैं। मौके से नक्सली के हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोनों पर 1 लाख का इनाम घोषित था, इसलिए बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की तरफ से, आप इसे कह सकते हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई, हथियार जब्त हुए हैं। 2 इनामी नक्सली ढेर। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, गोलीबारी की। सभी सुरक्षा बलों ने अपने बचाव में पोजीशन लिया और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग और नक्सलियों की फायरिंग समाप्त होने के बाद टीम ने एरिया में सर्च अभियान चलाया, ढूंढा तो 2 पुरुष नक्सलियों का शव सुरक्षा बलों को मिला है। 2 पुरुष नक्सलियों के शव के साथ उनके साथ 2 हथियार भी मिले हैं। एक 12 बोर डबल बैरल राइफल और एक पिस्टल मिला है। दोनों नक्सलियों की पहचान हो गई है। दोनों इनामी नक्सली हैं। दोनों पे 1-1 लाख का इनाम पहले से घोषित है। एक का नाम सोढ़ी देवा जो कि ताड़मेटला का निवासी, और दूसरा रवा देवा, दोनों ही ताड़मेटला के निवासी है। और अगली बड़ी खबर भी नक्सलियों से जुड़ी हुई। बलरामपुर से सूचना है, एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल हुई है। कुंदाग के खैरी दामर में करीब 6 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। सीआरपीएफ और जिला बल की टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई मौजूद थी। यहाँ पर डिफ्यूज भी किया गया इस बम को। एडिशनल एसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की। तस्वीरें आप देखिए, घटनास्थल की तस्वीर जहां से आईईडी बरामद किया गया और उसे मौका रहते डिफ्यूज किया गया। आज सीआरपीएफ पुंदांग से कैंप से सीआरपीएफ और जिला बल की टीम गश्त सर्चिंग के लिए रवाना की गई थी। इसी दौरान जब ये सर्चिंग कर रहे थे तो खैरी दामर एक जगह है जहाँ से आईडी होने की शंका हुई, और बीडीएस टीम द्वारा जब चेक किया गया तो वहाँ लगभग 5 से 6 किलो की एक आईडी बरामद हुई है, जिसे बीडीएस टीम द्वारा सुरक्षित डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से केवल एक आईडी ही प्राप्त हुआ है। सर्चिंग अभियान अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसका असर अब लगातार देखने को मिलता हुआ। बालाघाट डिंडौरी में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में लंबे समय बाद बादल बरसे हैं। कल भी दिन भर बारिश चलती रही। रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना, और साथ ही साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम संभाग के लिए भी
यही जानकारी कि आने वाले 24 घंटे में बदरा जमकर बरसने वाले हैं, मौसम सुहावना बना रहेगा। सिस्टम जैसे 48 घंटों में और आगे बढ़ेगा, कमजोर होता होगा, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिन बना रहेगा और उसी के चलते हुए ये इंदौर और उज्जैन संभाग जो पिछले 10 से 15 दिनों से लगभग सूखे जैसी स्थिति है, वहाँ पे अच्छी बारिश का दौर देखने को 7 से 8 सितंबर के आसपास मिल सकता है, जिसमें बड़वानी खरगोन में अति भारी वर्षा की संभावना, जबकि शेष जिलों में मध्यम से भारी वर्षा, और जो मध्य क्षेत्र है ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, यहाँ पे भी मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। आगे बात करेंगे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। इंदौर संभाग पर इस बार फोकस। खंडवा से इस यात्रा का आगाज एक बार फिर से नितिन गडकरी रथ को रवाना आज करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री दादाजी धूनीवाले आश्रम में दर्शन सबसे पहले करेंगे। उत्कृष्ट स्कूल में सभा के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन जिस तरह से आप सिलसिला देखते आ रहे हैं, अलग अलग संभागों पर फोकस बरतती हुई भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग केंद्रीय नेताओं का दौरा। आज खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री लगातार मौजूद रहे हैं और आज भी नितिन गडकरी के साथ वो नजर आएंगे। खंडवा से आज जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को रवाना किया जाएगा। भव्य तैयारियां यहां पर। नितिन गडकरी के दौरे के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद। नीमच की बात कर लेते हैं, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की सूचना कल निकलकर सामने आई, तो उसके बाद से आक्रोश की स्थिति पूरे प्रदेश में। कई गाड़ियों के कांच फूटे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किसान चीता प्रोजेक्ट से नाराज थे और इसी के चलते पथराव की खबरें सामने आ रही थी। नीमच की देर रात की तस्वीरें भी आप देखिए। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, स्थिति संभालनी पड़ी। धीरे धीरे हंगामा बढ़ता चला गया। जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ रवाना किया गया था, उस पर और उससे जुड़े वाहनों पर पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने चीता प्रोजेक्ट का विरोध दर्ज करवाया, गाड़ियों पर पथराव किया है। तस्वीरें आप देखिए, कई सारे वाहन क्षतिग्रस्त, कई वाहनों के कांच फूटे हुए आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर ग्रामीणों की तरफ से नीमच में कल जमकर हंगामा किया। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। आज के कार्यक्रमों को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसमें गरियाबंद का जिक्र, क्योंकि राजिम और गोबरा नवापारा का दौरा आज मुख्यमंत्री की तरफ से होना है। कांग्रेस के संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। तमाम ऐसे कार्यक्रम, चूंकि चुनावी साल और उसी के चलते चुनावी गतिविधियां भी कांग्रेस के अंतर्गत बढ़ती हैं। फिलहाल बिलासपुर को लेकर भी खबर और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे। गरियाबंद भी पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। बैठक में पहली सूची को लेकर सहमति बनती हुई नजर आई है। पहली लिस्ट में 25 से 30 नामों की घोषणा हो सकती है। पहली सूची में बड़े नेताओं के नाम शामिल होंगे। जिन सीटों पर कोई और दावेदार नहीं है, उनको लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। पाटन की अगर जैसे बात करें तो भूपेश बघेल का नाम तय है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जी को टिकट मिलेगा। दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज साहू, साझा रविंद्र चौबे, कवर्धा मोहम्मद अकबर, सीतापुर अमरजीत भगत, यानी कि कुछ ऐसे नेता जिनका टिकट कांग्रेस पार्टी में तय माना जा रहा था, इन नामों की घोषणा सबसे पहले प्रथम सूची के जरिए की जाएगी। अभी 8 तारीख को संभावना है स्क्रीनिंग कमेटी की। उसके बाद ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से ही सूची जारी होती है। पर ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी के नाम तक उसका वो जानकारी घोषित करेंगे कि नहीं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक सीटों में सिंगल नाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। मुझे तो नहीं लगता जरा भी। हम लोग चाहेंगे कि उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पे, उनकी उपस्थिति के हिसाब से, तो बीजेपी का इससे कोई घोषणा पत्र में ऐसा जरूर होता है और होना चाहिए कि थोड़ा सा इंतजार करें तो बेहतर रहता है। कोरबा से अगली बड़ी खबर, एएसआई के बेटे की जमकर पिटाई हुई है। पेट्रोल पंप के पास 2 जवानों ने मारपीट की है। पीड़ित ने एसपी से इस बारे में लिखित शिकायत भिजवाई। एएसआई के बेटे की मारपीट को लेकर यह जानकारी सामने आई कोरबा से। हालांकि पुलिस के पास शिकायत पहुंची है।
शिकायत के आधार पर पुलिस लगातार मामले की जांच करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मंडला से है, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। जन आशीर्वाद यात्रा से बस लौट रही थी। 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बमहनी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करवाया गया। स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा सामने आया है। बमहनी थाना के इंद्री गांव के पास की ये पूरी घटना। मंडला से खबर हम आपको बता रहे हैं। यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। जन आशीर्वाद यात्रा से सभी लोग लौट रहे थे। बस में सवार थे 24 से ज्यादा यात्री घायल स्थिति में फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, इलाजरत हैं। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसा हुआ है। बमहनी थाना के इंद्री गांव के पास की घटना। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। ग्रामीण भी फौरन जुट गए, जिससे यात्रियों को अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। गंभीर मामले नहीं है, राहत भरी बात यही। 24 यात्री घायल जरूर हैं, फौरन प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए। स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है, अभी तक यही जानकारी। बमहनी स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों का इलाज लगातार जारी। 24 से ज्यादा यात्री घायल हैं। जन आशीर्वाद यात्रा से वापस लौट रही थी बस। और छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है, दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर यात्राएं करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी भ्रष्टाचार समेत कई मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। वहीं कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मतदाता का मत बदलने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। अब पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्लान सत्ता परिवर्तन का। भूपेश बघेल की जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, विकास विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली यात्रा 21 जिलों तक पहुंचेगी, जबकि 16 सितंबर से जशपुर से शुरू होने वाली यात्रा 14 जिलों का भ्रमण करेगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में ही किया जाएगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आएंगे 12 सितंबर को। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सभा में आएंगे, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। दूसरी यात्रा जो 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी, उस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले। तो इस तरह से बीजेपी ने सूबे की सत्ता पर वापसी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसे छत्तीसगढ़ की जमीन पर अमल में लाए जाने की तैयारी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। बलरामपुर जिले का अब जिक्र करेंगे, जहां एक ऐसा स्थल है जिसका नाता कलयुग के ठीक पहले के द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा बचराज कुंवर धाम रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। हमारी रिपोर्ट देखिए। यहाँ हर मन्नत होती है पूरी। राजा रानी की अमर कहानी, चमत्कार का दूसरा नाम
बाबा बछराज कुंवर धाम, आस्था का रहस्य लोग। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला, धार्मिक मान्यताओं में से इसका काफी महत्व है। कहा जाता है कि इसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहस्यों से भरा बाबा बछराज कुंवर धाम देश दुनिया में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बछराज धाम से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों का कहना है कि हर मन्नत यहाँ पूरी होती है। यहाँ पहुँचने के लिए नदी, नाले, घने जंगल पार करने पड़ते हैं और कभी कभी तो जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता है। बाबा का धाम खोजने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले एक भक्त को सपने में बाबा ने दर्शन दिए और इस जगह पर जाने के लिए कहा। बछराज कुंवर बाबा के महिमा ये है, ये राजा हुआ करते थे पहले, और राजा थे रानी के पास ऊपर पहाड़ है जो जुबा जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे पूर्वज ने, सेवल ठाकुर चेरवा ने उसको स्वप्न में सपना दिया और यहाँ बाबा बछराज कुंवर को सपना में देखते और यहाँ खोज करने आ गए। आने के बाद सभी श्रद्धालुओं का आज उन्हीं के माध्यम से आज जो भी मन्नत मांगते हैं उनका सब मनोकामना पूरा होता है। और आज बाल बच्चे, अन्न धन, रुपया पैसा या तो जो भी आदमी का इच्छा हो, कमी हो, वो चीज़ का हम पर पुकार करते हैं, बाबा के पास वजन ढवाते हैं तो पूरा हो जाता है। तो रात में सपना में बाबा बछराज को सपना दे इस रात में कि मुकेला बिहाने जाबे खोजे मैं भेटा जाऊँ। तेघन खोज जंगल रहे तो रेंगते रेंगते नदी डगर रास्ते बताए रही, बबे बताए रही रात में सपने में। तो आइस खोजते खोजते तो भेंट गिस बाबा के। तो वही दिन से यहाँ हमार पुरखाहार सेवल ठाकुर, ओकर नाम रहे सेवल ठाकुर। तो वही खोजते खोजते आ गिस, यह जो नहाइस धोआइस तहाँ चढ़ के यहाँ पूजा करीस। पूजा करे के बाद जे मनोती मांगते हैं यहाँ बाल बच्चा, अन्न धन, हर बैल और गाड़ी घोड़ा, नौकरी चाकरी, बाल बच्चा जितना मांग करते हैं वो बाबा हमार सबके पूरा करते हैं। बछराज धाम बलरामपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ बाबा बछराज कुंवर नाम के राजा की पूजा होती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बाबा बछराज कुंवर के नाम के राजा घने जंगलों के बीच परिवार के साथ रहते थे। घने जंगलों में ही उनकी सेना भी थी। बछराज कुंवर के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है। आज जहाँ बाबा बछराज कुंवर की मूर्ति है वहाँ कभी गाय बांधी जाती थी। एक दिन राजा अपने बच्चों के साथ गाय को देखने गए तो आक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया। राजा की मौत हो गई। तभी रानी भी वहाँ पहुँची। राजा की मौत से दुखी रानी ने खुद को तलवार से काट दिया और सती हो गई। हमने सुना है कि राजा की वहाँ जब चोरों ने हमला किया था, उनके ऊपर हमला हुआ तो रानी यहाँ पे अपने आप में सती कर ली थी, खंडन करके। उसी समय से स्थापित है रानी। और यहाँ अक्सर लोग अपने अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मन्नतें पूरा होती है। और एक आस्था का केंद्र बना हुआ है बाबा बछराज कुंवर और माता रानी का पहाड़ में बसे हुआ मंदिर और खंडन किया हुआ आज भी इनका मूर्ति यहाँ पे देखने योग्य है। जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से बाबा की महिमा के बारे में सुना और आता हूँ। सभी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लोगों का आस्था बछराज बाबा के ऊपर है और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अर्जी लगाते हैं। लोग बताते हैं कि किसी का कोई सामान गुम हो जाए या किसी का कोई परिजन कहीं चला जाए तो यहाँ अर्जी लगाने के बाद वो मिल जाता है। बाबा के लिए लोगों की आस्था इतनी मजबूत है कि रोजाना यहाँ 10 से 20 हजार श्रद्धालु आते हैं। बाबा बछराज कुंवर 200-400 साल पहले से यहाँ क्षेत्र के लोग, आदिवासी समाज के लोग आते थे और नदी में मछली मारते थे, ऐसा पूर्वजों ने बताया। और मछली मारते मारते इस जगह को देखने के बाद इनको लगा कि हमारे देवता हैं और इनका पूजा किए कि
हे बाबा अगर आज मछली ज़्यादा मिल जाता तो हम आपके यहाँ नारियल चढ़ाते। ऐसी से शुरुआत हुआ यहाँ, और बाबा की इतनी बड़ी महिमा है कि उसी दिन से शुरुआत हुआ और उनकी सुनाई हो गई। धीरे धीरे करके पूजा अर्चना बढ़ते गया और बाबा के पास जो भी मन्नत मांगे वो मन्नत आज तक पूरा हुआ। यहाँ की मूर्तियों पर कई पुरातत्वविद रिसर्च कर रहे हैं। वे इन मूर्तियों के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के पानी को भी लोग चमत्कारिक मानते हैं। 24 घंटे लगातार यहाँ पानी की धारा बहती है। ये पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं मालूम। यहाँ के लोगों का दावा है कि पानी इतना शुद्ध है कि कहीं और नहीं मिल सकता। बलरामपुर से न्यूज़ 18 के लिए सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। जिला अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। बॉडी पीएम हाउस में रखने को लेकर विवाद की स्थिति भी देखने को मिल रही है। परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग की है। हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा इस व्यक्ति को। चंदनपुर इलाके की पूरी घटना, तस्वीरें आप देखिए। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा स्थिति संभालने के लिए, लेकिन जमकर हंगामा चलता रहा। परिजन इस मांग पर अड़े रहे कि पहले हमलावरों की गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो और उसके बाद कुछ किया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बॉडी जैसे ही पहुंची परिजन पीछे पीछे पहुंच गए हंगामा करने के लिए। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू के बारे में। G20 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंटरव्यू दिया है moneycontrol.com को। पीएम का ये इंटरव्यू जिसमें उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। moneycontrol.com में पीएम मोदी ने तमाम ऐसे विषयों को कहीं ना कहीं रेखांकित किया है जिसमें वैश्विक समस्याओं का भी जिक्र है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान जरूरी है। समाधान की हर कोशिश में भारत भी साथ है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की अहम भूमिका आ रही है सामने। देश के युवा भारत की ताकत बनते जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र भी इसी इंटरव्यू के जरिए उनकी तरफ से दिया गया। वैश्विक संबंधों के बारे में भी उनका जिक्र था। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। पूरा इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो moneycontrol.com पर आज सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू आप देख सकते हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। भारत के